अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। चिड़ी उड्डी, कहाँ उड्डा, तोता उड्डा। क्या आपको याद है ये खेल हमने आखिरी बार कब खेला था? शायद अपने बचपन में। लेकिन आज जब मैंने अपने बच्चों के साथ ये खेलना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि बचपन की असल खुशी इन छोटी छोटी बातों और रवायती खेलों में ही होती थी। आज का ये व्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हर उस माँ और बाप का एहसास है जो रोज़ाना अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देखकर परेशान हो जाते हैं। आजकल का सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे ही बच्चा रोता है या बोर होता है हम फ़ौरन उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। हमें लगता है कि चलो कुछ देर के लिए सुकून हो गया, लेकिन क्या हमने सोचा है कि इस स्क्रीन की वजह से हमारे बच्चों की तख्लीकी सलाहियत, उनकी आंखें, उनका मूड और उनकी चिड़चिड़ाहट किस हद तक बढ़ रही है? बच्चे मोबाइल मांगते नहीं हैं, हम उन्हें मोबाइल का आदी बनाते हैं क्योंकि हम उनके पास मुतबादल नहीं रखते। जब मैंने महसूस किया कि बच्चे स्क्रीन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो मैंने सोचा इन्हें गुस्सा करने या डांटने के बजाय कुछ ऐसा दिया जाए जो मोबाइल से ज़्यादा मज़े का हो। देखिए, बच्चे वही चाहते हैं जो उन्हें मसरूफ़ रखे और खुशी दे। चिड़ी उड्डी जैसे देसी और रवायती खेल सिर्फ खेल नहीं हैं, ये बच्चों का फोकस बढ़ाते हैं, उनकी सुनने और समझने की सलाहियत तेज़ करते हैं और सबसे बढ़कर माँ बाप के साथ उनका रिश्ता मजबूत करते हैं। जब आप अपने बच्चे के साथ बैठकर खेलते हैं तो उसे मोबाइल पर कार्टून देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल छोड़ दें तो ये 3 काम आज से ही शुरू कर दें। अपना वक्त दें। बच्चा मोबाइल की स्क्रीन नहीं, आपकी तवज्जो मांगता है। दिन में कम अज़ कम आधा घंटा सब काम छोड़कर बच्चों के खिलौनों की दुनिया में शामिल हो जाएं। पुराने खेल जिंदा करें। चिड़ी उड्डी, कहाँ उड्डा, छुपन छुपाई, आइस वाटर या पजल्स। इन खेलों में जो मज़ा है वो किसी मोबाइल गेम में नहीं है। खुद मिसाल बने। अगर हम खुद दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। जब आप अपने बच्चों के साथ हों तो अपना मोबाइल फ़ोन साइड पर रख दें। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें स्क्रीन की नहीं हमारे प्यार, हमारे वक्त की ज़रूरत होती है। उनका बचपन दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मोबाइल कल भी यहीं होगा लेकिन ये बचपन और ये खिलखिलाहट कल नहीं होगी। हमारा बचपन कैसा था? मिट्टी के खिलौने, गलियों में भागना, छुपन छुपाई, चिड़ी उड्डी, कहाँ उड्डा जैसे खेल जहाँ ना कोई वाईफाई था ना ही कोई स्क्रीन, लेकिन खुशी सच्ची थी। आज का बचपन 4 दीवारी, साइलेंट मोड और आंखों पर मोटे चश्मे। हम अपने बच्चों को कौन सा बचपन दे रहे हैं? आज जब मैंने बच्चों को मोबाइल से हटाकर अपने साथ बिठाया और इनके साथ खेलना शुरू किया तो शुरू में इन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर इनकी हंसी और आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। बच्चे मोबाइल के आदी नहीं होते, वो तो सिर्फ मसरूफियत चाहते हैं। अगर हम उन्हें स्क्रीन की जगह अपनी मोहब्बत और अपना वक्त देंगे तो वो मोबाइल खुद ब खुद भूल जाएंगे। हम माँओं की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब काम बहुत ज़्यादा हो और बच्चे बार बार आकर कहें अम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, फ़ोन दे दें। पहले मैं भी यही गलती करती थी कि काम ख़त्म करने के लिए फ़ौरन फ़ोन दे देती थी, लेकिन फिर मैंने नोट किया कि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। इसलिए आज ही मैंने फ़ैसला किया कि काम थोड़ा देर से हो जाए लेकिन पहले बच्चों के साथ एक गेम हो जानी चाहिए। माँ बच्चे की पहली उस्ताद होती है। बच्चा जो कुछ माँ की गोद में और उसके रवैये से सीखता है वो उसकी शख्सियत की बुनियाद बनता है। बच्चों का एहसास तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, हमदर्दी और अखलाकियात सिखाने में माँ का किरदार बुनियादी होता है। बोलने का तरीका, सफाई और बुनियादी तमीज़ व तहज़ीब बच्चे अक्सर अपनी माँ से ही अपनाते हैं। बच्चे बाप को देखकर दुनिया का सामना करना, बर्दाश्त और मेहनत करना सीखते हैं। घर में डिसिप्लिन कायम करने और बच्चों में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करने में माँ बाप की शख्सियत बहुत अहम होती है। तहकीक से साबित है कि जिन बच्चों की तरबियत में बाप भरपूर हिस्सा लेता है वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत, खुद एतमाद और कामयाब होते हैं। इस्लाम ने जहाँ माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, उसकी ममता की अजमत को बयान किया, वहाँ बाप को घर का निगहबान और सरपरस्त बनाया है। कुरान पाक में मुतअद्दिद जगहों पर औलाद की तरबियत का हुक्म वालिदैन को दिया गया है। अगर सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ पर डाल दी जाए और बाप खुद को सिर्फ कमा कर लाने तक महदूद कर ले तो बच्चे की तरबियत में एक बड़ा खला रह जाता है।
बच्चे की तरबियत एक टीम वर्क है। माँ अगर मोहब्बत और नरमी का साया है तो बाप तहफ़्फ़ुज़ और मजबूती की दीवार है। जब दोनों मिलकर एक ही सिमत में मेहनत करते हैं तब ही बच्चों की मुतवाज़न और बेहतरीन शख्सियत तश्कील पाती है। प्यारे बहन भाइयों, हम अक्सर कहते हैं कि आजकल के बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठंडे दिल से सोचा है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया किसने? जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं या थकन से निडाल होते हैं तो हम खुद ही कहते हैं ये लो फ़ोन, 10 मिनट कार्टून देख लो ताकि मैं काम निपटा लूँ। शुरुआत हम करते हैं, जब बच्चा इसका आदी हो जाता है तो हम उस पर गुस्सा करते हैं। बच्चे को सुकून, मोहब्बत, मसरूफियत चाहिए होती है। अगर हम उन्हें कोई मुतबादिल एक्टिविटीज़ नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर है स्क्रीन की तरफ ही जाएंगे। यहाँ मैं एक बहुत अहम बात करना चाहूँगी जो अक्सर मुझसे मेरी बहनें और नाजरीन पूछती हैं कि हम अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या संभालें। हमारे मुआशरे में ये सोच आम है कि बच्चों की तरबियत मोहब्बत और प्यार की गोद है तो बाप तहफ़्फ़ुज़ और नज़्म व ज़ब्त का साया होता है। जब घर में वालिद भी बच्चों को थोड़ा वक्त देते हैं, उनके साथ बैठकर बातें करते हैं या खेलते हैं तो बच्चों की शख्सियत में एक अलग ही खुद एतमादी आती है। हम माँओं को भी चाहिए घर के माहौल को ऐसा बनाएं जहां पूरा ख़ानदान मिलकर बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सके। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके घर से मोबाइल का इस्तेमाल कम हो तो इन 4 बातों पर आज ही अमल करना शुरू कर दें। नाइट रूटीन और खाने का वक्त। खाने की मेज़ पर सोने से पहले 1 घंटा पहले घर के किसी भी फ़र्द के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। बोरियत से ना डरें। जब बच्चा कहे कि मैं बोर हो रहा हूँ तो फ़ौरन फ़ोन ना थमाएं, उसे थोड़ा सोचने दें। वो खुद ही खिलौने या कागज़ उठाकर कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देगा। घरेलू कामों में शामिल करें। बच्चों को छोटे मोटे कामों में साथ लगाएं, जैसे बर्तन समेटना या पौधों को पानी देना। इससे उनमें ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। तारीफ़ की ताकत। जब बच्चा मोबाइल छोड़कर कोई मुस्बत काम करे तो उसके दिल खोल कर तारीफ़ करें। आपकी तारीफ़ उसके लिए का ये मासूम बचपन बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा। ये दिन, ये खिलखिलाहट और ये नन्हे हाथ दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। मोबाइल फ़ोन्स कल भी मार्केट में होंगे, स्क्रीन्स कल भी रोशन रहेंगी, लेकिन यह बचपन दोबारा नहीं मिलेगा। अपने बच्चों को स्क्रीन की दुनिया से निकाल कर मोहब्बत और हकीकी ज़िंदगी की दुनिया में वापस लाएं। बच्चों को नसीहतें या हुक्म देना हमेशा काम नहीं आता, लेकिन कहानी एक ऐसा जादू है जो बच्चे के दिल में उतर जाता है। जब हम बच्चों को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात सुनाते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक और अमीन होना, चिड़िया के बच्चों पर रहम करना या रास्ते से कांटे हटाना, तो बच्चे ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनके दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए मोहब्बत पैदा होती है। रात को सोने से पहले बच्चों को सिर्फ 5 मिनट की सीरत की कहानी सुनाएं। उन्हें बताएं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, उनको गोद में उठाते थे और उनके साथ खेलते थे। दीन और सुन्नत को बच्चों के लिए मुश्किल ना बनाएं। रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदत से शुरुआत करें। सीधे हाथ का इस्तेमाल। बच्चों को सिखाएं कि खाना पीना हमेशा सीधे हाथ से हो। मुस्कुराना सुन्नत है। बच्चों को बताएंगे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते रहते थे और मुस्कुराना भी एक सवाब का काम है। सलाम में पहल। घर में आते जाते सलाम करने की आदत डालें। जब हम खेल ही खेल में इन प्यारी आदतों को घर का हिस्सा बनाते हैं तो बच्चा बगैर किसी बोझ के सुन्नत पर अमल करना सीख जाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बच्चों को जानवरों, परिंदों और अपने इर्द गिर्द के इंसानों से मोहब्बत करना सिखाएं। जब आपका बच्चा किसी परिंदे के लिए पानी रखता है या अपने किसी दोस्त के साथ खिलौना शेयर करता है तो उसे बताएं शाबाश, आपने ये काम करके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा कर दिया है। दोस्तों, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। बच्चों की तरबियत में सबसे बड़ी दौलत जो हम उन्हें दे सकते हैं वो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनकी उसवा हुस्ना।
आए आज ही अपने घरों में दरूद पाक की बरकत और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बातों का माहौल बनाए। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक सालिह और सुन्नत नबवी पर चलने वाला बनाए, आमीन। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरे वालिदैन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये नेकी आगे फैल सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।